अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेबटेक साथ में खुश आमदीद। मेरा नाम है फिज़ सुल्तान। बहुत देर बाद आज मैं दोबारा से लेक्चर्स का आगाज़ करने लगा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस जो था वो नहीं बना पा रहा था। तो अब जो है वो प्रॉब्लम्स अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई हैं। वो मेरा कुछ सेटअप का इशू आ रहा था, सेटअप नहीं था हो रहा मेरा। तो अब मेरा हो चुका है, सेटअप हो गया मेरा। तो अब मैं दोबारा से अब इंशाल्लाह जो है प्रॉपर जो है लेक्चर्स बनाना स्टार्ट करूँगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इंतज़ार किया इतना। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए अब मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो था देखा था कि हम टेबल को किस तरह से ड्रा करते हैं, ठीक है। सिंपली हमने तरीका देखा था कि हमने टेबल को किस तरह से ड्रा करना है। आज हम जो है उसका एडवांस लेवल थोड़ा सा देखेंगे कि उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। उसकी कुछ टिप्स आपको दूंगा कि कोई काम अगर आपने करना हो किस तरह से इसको आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और आज की क्लास जो है वो प्रॉपर शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आप यहाँ से अपना जो वर्ड है वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने वर्ड को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैंने सिंपली आपको लास्ट टाइम यहाँ से टेबल को ड्रा करने का तरीका बताया था और ये बताया था इंसर्ट टेबल क्या है, ड्रा टेबल, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अच्छा, जब हम टेबल अपना ड्रा करते हैं तो यह हमारे पास एक नया टैब आ जाता है। टेबल टूल्स के नाम से एक नया टूल आता है, ठीक है। उसमें दो टैब्स हैं, टेबल डिज़ाइन और लेआउट का। आज हम जो है वो टेबल डिज़ाइन को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे ये मैं टेबल के अंदर मेरा कर्सर ये देखें अब ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही मैं इससे बाहर आऊँगा नीचे की तरफ तो यहाँ पे मुझे वो शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तब ही शो होगा जब आप टेबल के अंदर मौजूद होंगे, आपका कर्सर टेबल के अंदर मौजूद होगा, तब ये आपको शो होगा, ठीक है। अदरवाइज ये शो नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप इसके आगे आए फिर भी आपको शो होगा क्योंकि ये सारा हिस्सा जो है ये पूरी लाइन टेबल की ही है। ये जो लाइन है जो कुछ भी है ये टेबल का हिस्सा आ रहा है, ठीक है। तो आपने टेबल के अंदर रहते हुए अगर आपने टेबल के ऊपर काम करना है तो टेबल के अंदर रह के आपने करना है, यानी कि आपका कर्सर जो है वो टेबल के अंदर मौजूद हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो ग्रुप है वो है टेबल स्टाइल ऑप्शन का, ठीक है। अच्छा, टेबल स्टाइल ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले मैं आपको टेबल स्टाइल बता देता हूँ कि टेबल स्टाइल असल में होता क्या है। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट किस्म के स्टाइल यहाँ पे मौजूद हैं। आप कोई भी स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब आप स्टाइल अप्लाई करते हैं ये कोई भी आप स्टाइल जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो सबसे है हेडर रो। हेडर रो चेक है, टिक लगा हुआ है। अगर मैं इसको टिक इसका ख़त्म करूँगा, दोबारा क्लिक करूँगा, अनचेक करूँगा इसे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो हेडर रो है जैसे पहली थी वैसे शो नहीं हो रही, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसने हेडर रो उसको हेडर रो बना दिया। हेडर रो से मुराद है कि उसको मेन रो बना दी। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखूँगा सीरियल नंबर और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख दूँ नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल वगैरह वगैरह, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर। तो यहाँ पे उसने उसको हेडर बना दिया। इसी तरह टोटल रो नीचे जो हमारे पास होती है ये उसने टोटल रो, या जब हम कोई काम कर रहे हो सीरियल नंबर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल, यहाँ पे लिख दूंगा और आगे उनकी प्राइस लिखता जाऊँ, टोटल प्राइस कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा डाटा होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मंथ आ गए हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में इतनी सेल, फरवरी में इतनी, मार्च में इतनी, तो टोटल कितनी हो गई ये ऊपर हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी इस सेल की। फॉर एग्जांपल हमारे पास कीबोर्ड्स हैं, ठीक है। जनवरी में हमारे पास इतने सेल हुए, फरवरी में इतने, मार्च में इतने, ठीक है, और टोटल कितने हो गए हैं ये। इसी तरह बाकी भी प्रोडक्ट्स आ गई, यानी कि इस तरह कोई भी ये टोटल का जो है वो इस्तेमाल होता है। लास्ट कॉलम पे क्लिक करूंगा तो ये वाला हमें जो है वो हाईलाइट कर देगा, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता आपका, सिंपली मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। लास्ट कॉलम में सिर्फ ये शो करवाएगा। उसके बाद बैंडेड कॉलम में ये हमारे पास ये जो मैं आपको ये थोड़ा सा हटा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके एक कॉलम छोड़ के एक कॉलम जो है जब आपका बनता है तो उसे हम बैंडेड कॉलम कहते हैं। इसी तरह बैंडेड रो जो है वो एक रो छोड़ के एक रो जो आपकी बनती है वो आपकी बैंडेड रो। अभी देखें बिल्कुल इस तरह क्लीन है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो आपकी एक रो छोड़ के एक रो जो है वो बैंडेड हो गई है, ठीक है। उसने उसको जो है हाईलाइट कर दिया, उसका कलर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा अप्लाई कर दिया। यही काम जो है वो बैंडेड कॉलम का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये देखा था आपका लास्ट कॉलम वगैरह उसमें कलरिंग हो रही थी,
इसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी से किसी सेल के अंदर कलर करना चाह रहे हैं, सिंपली उस सेल के अंदर जाएं, सेल पे उसके अंदर या अपने कर्सर को लेके जाएं और यहाँ जो कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो कलर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप 2 3 को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट किस तरह से करना है, एक सेल में क्लिक करके रखना है और उसको ड्रैग करना है, तो आप जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्ट हो गया। आप इसको जो आपने शेडिंग देनी है आप ये शेडिंग जो है वो दे सकते हो, ठीक है। जितने को आपने शेडिंग देनी है आप उनको शेडिंग दो, जो कलर आपने देना है वो आप शेड कलर अप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो बॉर्डर का स्टाइल आ रहा है। कौन सा स्टाइल आपने जो है वो अप्लाई करना है, जो स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो आप यहाँ से वो स्टाइल जो है वो अप्लाई कर दोगे, ठीक है। कि यहाँ पे उसका कलर क्या रखना है, साइज़ क्या रखना है, बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे आप सैम्पलर से मुराद है कि जो आपने सैंपल लेना है वो आप सैंपल लेके कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये जब हम आगे इस पे जाएंगे फिर देखते हैं। अच्छा, बॉर्डर स्टाइल है, जो आपने स्टाइल लगाना है इस पर क्लिक करो, ये स्टाइल वैसा हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अभी इसका स्टाइल जो है बिल्कुल ख़त्म करता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। ये इसका स्टाइल मैंने ख़त्म किया, तो यहाँ से मैं कोई भी बॉर्डर का स्टाइल लेता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो ये देखिए इसका ये स्टाइल जो है वो अप्लाई हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे उसका वो बता रहा होगा कि स्टाइल आपने कौन सा लेना है। जो स्टाइल आपने यहाँ से लेना है उस पर क्लिक करोगे वो स्टाइल आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से उसका साइज़ क्या रखना है आपने, इसका साइज़ जो है वो 3 ही है। अगर मैं कलर चेंज करूँगा इसका, ठीक है, तो कलर आप देखें, कलर रेड, साइज़ इसका 3 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई और चूज़ करेंगे आप, ठीक है, मैं ये वाला चूज़ करता हूँ, इसका साइज़ ये है, इसका 4 भी है, इसका कम से कम भी साइज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसका 3 साइज़ इतना है। इस तरह आप जो है वो बॉर्डर का डिज़ाइन लगा सकते हो। अगर आप क्लिक करके बॉर्डर की लाइन के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आपका वो जो है वो अप्लाई होगा, और वो सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइन के जो है वो ऊपर होना चाहिए। तो आपका उतना उतना बॉर्डर के ऊपर उतना उतना वो बॉर्डर जो स्टाइल है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कलर आपने जो चूज़ करना है वो कलर चूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑल सेलेक्ट करोगे पूरे टेबल को और यहाँ से उसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो आपका वो ही टेबल जो है वो स्टाइल जो है पूरे के पूरे टेबल पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर आपने साइज़ कम करना है आप यहाँ से जो है वो साइज़ कम कर लो, और जो आपने कलर अप्लाई करना है वो आप कलर जो है वो अप्लाई कर दें, ठीक है। उसको वो कलर मिल जाएगा। आप भी ये कलर अप्लाई हो गया और इसको आप जो है वो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो वो कलर जो है वो तमाम बॉर्डर पे जो है वो लग जाएगा, इनके पूरे टेबल पे वो कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर पेंटर आ रहा है, ठीक है। बॉर्डर पेंटर क्या है कि यहाँ पे आप जो है बॉर्डर को पेंट कर सकते हो, यानी कि शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था वर्ड तो मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पे बताया था। ये हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर। ये क्या काम करता है असल में कि जो आपका टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई कलर अप्लाई है, कोई फ़ॉन्ट लगा हुआ है, आप चाह रहे हो कि वही कलर वही फ़ॉन्ट वही साइज़ किसी और टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाह रहे हो तो आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे, उसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे और जिसके ऊपर ले करना है उसके ऊपर जाके उसको पेस्ट कर दोगे या इस तरह सिलेक्ट करके छोड़ोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। सेम काम यही फॉर्मेट जो है यहाँ पे पेंटर का है, बॉर्डर पेंटर का, जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया है। जिस तरह हमने यहाँ से लिया था ना बॉर्डर, तो ये अब हमारा पेंटर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो वो जहाँ पे हम क्लिक करेंगे वहाँ पे पेंट होता जाएगा या पेस्ट होता जाएगा। इस तरह से आप बॉर्डर पेंटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये बॉर्डर पेंटर का जो है वो काम है, ठीक है। इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आपने सिलेक्ट करना है कोई बॉर्डर तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाना, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो टेबल डिज़ाइन है कि हमने टेबल को डिज़ाइन किस तरह से करना है। उसके बाद हमारा जो है वो लेआउट है वो मैं अगली क्लास में आपको करवाऊंगा, क्योंकि मैंने अब अगर मैंने अभी करवा दिया तो आपको ये क्लास जो है ये लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लास को जो है हम ख़त्म करते हैं और बाकी जो है लेआउट का हम अगली क्लास में देखेंगे। इसमें थोड़ा सा इसकी क्लास थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि इसमें ज़रा ज़्यादा काम है, ज़्यादा मटीरियल है, तो ये मैं आपको समझाऊँगा और फिर बताऊँगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं आपके ऊपर आपको बताऊँगा मैं कि उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। टेबल को अगर आपने डिज़ाइन करना है किसी काम के लिए तो वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। जिस तरह MCQs हो गए या इस तरह से और भी बहुत से काम होते हैं, या मैथ के क्वेश्चंस कुछ हमारे जो जमा नफ़ी वाले छोटी क्लास के बच्चों के होते हैं वो किस तरह से करते हैं, ये सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए
जो है वो हमारा कोर्स जो है या क्लास यहीं तक होगी। बाकी जो है हम जो है हमारा रह गया वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे, और इंशाल्लाह अब ये सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, तो दुआ करिएगा मेरे लिए भी, और अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।